हेलो दोस्तों, 2-3 दिन पहले एक न्यूज काफ़ी चर्चा में थी। अभी भी वो चर्चा में है। वो ये था कि नीट पीजी के लिए जो मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायरमेंट है वो 0 परसेंटाइल कर दिया गया है। लोगों का यही मतलब था कि जो कुछ भी बैठ जाए वो भी पीजी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो बड़े सारे रिएक्शंस आए। मेरे कुछ पत्रकार साथियों ने, कुछ दोस्तों ने मैसेज किया कि पगला गए हैं क्या ये। तो इस तरह से बातें आई। तो हालांकि उनको मैंने क्लियर किया, लेकिन एज अ ब्रॉड प्रोस्पेक्ट मैं आपको भी क्लियर करना चाहता हूं। और आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि आज न्यूज़पेपर में भी आया है। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया का जो स्टेटमेंट है वो भी आया है, दैनिक जागरण में भी आया, अमर उजाला में भी आया। जनरली मैं जहां पे हूं यहाँ पे ये पेपर डोमिनेंट है। हिंदुस्तान भी है, वो पढ़ा नहीं मैंने। तो ये जो खबर है, मैं सोचा इस पे एक वीडियो और एक इंफॉर्मेशन वीडियो बना दूं आप लोग को। तो बहुत सिंपल सी बात है। 0 परसेंटाइल होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनको भी एडमिशन दिया जाएगा जिनके 0 परसेंटाइल है। परसेंटाइल एक कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है या क्राइटेरिया होता है जिसके आगे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। पहले, बहुत पहले, अगर आप लोग के पेरेंट जानते होंगे तो पहले नीट में कोई कट ऑफ का परसेंटाइल वगैरह नहीं था। AIPMT होता था, स्टेट होते थे। तो कई ऐसे इंसिडेंसेस आए हैं कि जहाँ पे बच्चों को कुछ ना करने पे भी सीट अलॉट हो गई है। तो बाद में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि यार MBBS के लिए तो एक मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज चाहिए ही चाहिए, चाहे सीटें इवन खाली रह जाए, क्योंकि ये लोगों की लाइफ और मृत्यु से डिपेंड करता है। कहीं पता चले पेट में कैंची ना भूल जाए डॉक्टर। तो उसके लिए उन्होंने 50 परसेंटाइल जनरल के लिए और SC ST के लिए 40 परसेंटाइल डिसाइड किया। यही चीज़ उन्होंने पीजी में कर दी। बट पीजी में क्या होता है कि अब प्राइवेट कॉलेजेस बहुत महंगी होती है और कुछ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे लोग प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं। मान लो प्राइवेट कॉलेजेस में पहले आपको पता है डोनेशन से 2-2 करोड़ रुपए लगते थे। अभी भी 30-30, 40-40 लाख फीस है एक साल की। तो इतना फीस सब अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके नंबर नहीं आते ज़्यादातर, आमतौर से। आई एम नॉट सेइंग इन जनरल। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके नंबर नहीं आते और जिनके आते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट ईयर इसको 20 परसेंटाइल कर दिया। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि दैनिक जागरण, उसका भी खबर यहाँ लगा दे रहा हूँ। उसमें लिखा है लास्ट ईयर 68,145 सीट्स हैं। 68,142 सीट्स हैं ऑल इंडिया में पीजी कोटा की। उसमें दैनिक जागरण ने लिखा है कि ऑल इंडिया से 3,000 सीटें खाली रह गई थी 20 परसेंटाइल करने के बावजूद। इस साल और अमर उजाला में लिखा हुआ 13,000 सीटें खाली रह गई थी। तो मनसुख मंडाविया साहब ने बोला अब दोनों में से कोई भी सही होगा, 3 या 13, लेकिन सीटें खाली रह गई। 3,000 है तो भी बहुत है, 13,000 है तब तो बहुत ही है, 3,000 है तो भी बहुत है। तो अब मनसुख मंडाविया साहब ने कहा है कि हम तब तक काउंसलिंग कराएंगे जब तक आखिरी सीट फिल ना हो जाए। और ये बढ़िया भी है कि एटलीस्ट इसमें अच्छी बात यह है, इवन इफ यू आर मेकिंग इट 0 परसेंटाइल, तो उस बच्चे ने नीट यूजी में 40 और 50 परसेंटाइल तो लाया है ना। वो MBBS तो कर चुका है ना। तो अगर वो बच्चा MBBS कर चुका है तो उसको इसके लिए एटलीस्ट बेसिक वो प्री रिक्विजिट रखता है। अगर वो बेसिक प्री रिक्विजिट रखता है तो चाहे 0 परसेंटाइल हो, चाहे 10 परसेंटाइल हो, चाहे 20 परसेंटाइल हो, कोई मैटर नहीं करता। और हाँ, और वो दूसरी बात, सीट नहीं खाली होनी चाहिए। जितनी सीट अलॉट की गई है, बड़ी मुश्किल से कॉलेजेस को सीट मिलती है, इतने इतने पैरामीटर्स हैं NMC के, और अगर सीट मिली है और पता चले वो खाली चली गई तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट का स्टेप है बहुत ही स्वागत योग्य है। नीट यूजी में जनरली नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट MBBS जो पहली सीढ़ी है उसमें भी अगर कम सीरियस बच्चे जाएंगे दिक्कत होगी। अब ये मत सोचना कि पीजी में कम सीरियस क्यों हो गए। वहाँ पे कई बार बच्चा जॉब ज्वाइन कर लेता है MBBS के बाद, 2-3 अटेम्प्ट करता है, उसकी अपनी प्रियोरिटी चेंज हो जाती हैं, तो सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये सही है। सो इट वॉज माई व्यू। बाकी आप बोलिएगा। हालांकि मैं पीजी पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, ये भी पीजी का नहीं है, एक तरह से एंट्री है, एंट्री के लिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम MBBS में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए है ये। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।